बेबी उठ जाओ, तुम्हें और कितना ज़्यादा सोना है। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मैं और जेके तुम्हें वहाँ से ड्रॉप करते हुए जाएंगे। हमें मीटिंग है, ऑफिस में जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी उठो। तब ये सुनकर ते बोलता है, नो डैडी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोने दो, मैं बाद में ड्राइवर अंकल के साथ चला जाऊंगा ना, प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। नहीं, मैंने बोला उठो ते, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आई नो योर बेबी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉलेज मिस करोगे। और तुम कल भी नहीं गए थे, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या कॉलेज में? मुझे बताओ क्या हुआ है। तब ये सुनकर ते बोलते हैं, अरे नहीं डैडी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ और मैं जाऊँगी। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है एंड देन वो उठकर नीचे चला जाता है। बट तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा जल्दी क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर ऊपर से आते हुए जंगकुक बोलता है, जेके तू इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है नॉक के ऊपर, क्या हुआ है? तब ये सुनकर नॉक बोलता है, सर आज तेज सर ने मुझे जल्दी आने के लिए बोला था, उन्हें संजन मार्केट जाना था। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, क्या ते को जाना है? बट वो तो हम लोगों के बिना कहीं पर भी नहीं जाता है और कॉलेज भी नहीं जाना चाहता है, तो वो संजन मार्केट क्यों जाएगा? तब ये सुनकर नॉक बोलता है, पता नहीं सर, दैट्स वाई मैं जल्दी आई हूँ, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं कार में वेट कर रही हूँ। तब ये सुनकर जेके और जंगकुक दोनों ही कॉन्फ्यूज हो जाता है, बिकॉज पर्सनली वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है अपने बेबी के लिए, तो इस वजह से वो लोग नहीं चाहता है कि वो अकेला जाए और दैट्स वाई वो लोग नॉक के रखा है, जिससे वो थोड़ा सा खबर भी ले पाए और बाहर जाए तो उसे सिक्योरिटी भी रहे। बट कुछ दिनों से ते की अजीब बिहेवियर जंगकुक और जेकी की नज़र में आ रहा था। तभी ते आता है वहाँ पर एंड वो अंगड़ाया लेने लगता है। इसे देखकर जेके और जंगकुक सब कुछ भूल जाता है एंड जाके ते को गोद में उठाते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो? तब ये सुनकर ते बोलता है, डैडीज प्लीज़, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ, आप लोग मुझे ऐसे गोद में मत उठाओ ना, मुझे अजीब लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बट तुम तो जब छोटे थे तब से हमारी टच को महसूस करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तो अब इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है? तब ये सुनकर ते घबराते हुए बोलता है, वो डैडी एक्चुअली कुछ नहीं, चलो ना मुझे खाना है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक और जेकी एक दूसरे की तरफ घूरने लगता है एंड देन ते को अपनी गोद में उठाते हुए खाना खाने लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ते वहाँ से चला जाता है नॉक के साथ और जेके और जंगकुक भी अपने वर्क के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब वो कुछ मीटिंग कर रहा था तभी वो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा देखता है जिसके लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसे देखकर वो दोनों ही तुरंत अपने सिर से खड़ा हो जाता है एंड तुरंत जो जैक्सन है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जैक्सन ये किसकी फोटो है? तब ये सुनकर जो जैक्सन है वो बोलता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड की फोटो है। ये सुनते ही जेके एंड जंगकुक जैक्सन को मारने लगता है। इसे देखकर जैक्सन शॉक हो जाता है एंड देन बोलता है, क्या हुआ है, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मत मारो जियोन्स ब्रदर, तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मत मारो मत मारो। तब ये देखकर जंगकुक और जेके बोलता है, ये हमारा बेबी है, अपने बॉयफ्रेंड की बात भूल जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, ये सिर्फ मेरी बेबी की तरह दिखता है और कुछ नहीं। यानी ये बोलकर वो लोग वहाँ से गुस्से से चला जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं एक मोटर बाइक के एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो ब्रिज के ऊपर से डायरेक्ट नदी में पड़ जाता है एंड वो तभी डूब जाता है। ये देखकर आसपास से बहुत सारे लोग उसे बचाने के लिए आता है बट कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है एंड सब लोगों को लगता है कि वो इंसान मर गया होगा और उसके फेस कोई भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉन ब्रदर्स एक माफिया डील के लिए ड्रग्स डील के लिए वो लोग शिप में कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से जंगकुक ने फर्स्ट टाइम किसी को नदी में तैरते हुए देखा था। इसे देखकर वो तुरंत ही सब क्रू मेंबर को बुलाता है, इससे उस इंसान को ऊपर उठाया जाता है। बट जब जॉन ब्रदर्स उस इंसान की फेस देखता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड देन उसकी फेस को अच्छे से देखकर उसे हॉस्पिटलाइज करा जाता है एंड वो पर्सनल हॉस्पिटल था। दैट्स वाई किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है। धीरे धीरे जब जॉन ब्रदर्स उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगता है तब धीरे धीरे उन दोनों को
उस इंसान से प्यार हो जाता है। बट उसे पता था कि उस इंसान की और इतना ज़्यादा गहरी चोट की वजह से कुछ भी याद नहीं है, मेमोरी नहीं है। इस वजह से वो दोनों मिलकर जो उसे अपने घर में रखने की कोशिश करता है। जब उसकी होश आता है तब सच में जियोन ब्रदर्स को पता चल जाता है कि उसकी मेमोरी नहीं है। तो इस वजह से जब उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जियोन ब्रदर्स को पता नहीं था, तो इस वजह से वो लोग एक नाम देते किम तेह्योंग। ये सोचते सोचते ही जो जियोन ब्रदर्स है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है अपनी बेबी को खोने की डर। एंड वो तुरंत ही ते को कॉल करता है। जब वो ते को कॉल करता है तब ते की कॉल नहीं लग रहा था। एंड वो तुरंत नॉक को कॉल करता है। नॉक तभी उसे बताता है कि जो ते है वो कुछ दिनों से कॉलेज जाने के बदले कहीं और जा रहा है। इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो जेकी के ऊपर जाके गिरता है। इसे देखकर जेकी भी उसे हक कर लेता है एंड देन पूछता है क्या हुआ है, तुम यहाँ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? हमारी बेबी को क्या कुछ हुआ है? जल्दी चल यहाँ से, हमें अभी ते को ढूंढना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद सब जगह रोक टोक लगा दिया जाता है। एयरप्लेन और बस के साथ साथ रेल स्टेशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है। ऐसा हर वक्त ही ते को ढूंढने की मैसेज आता है। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था कि ये सब लोग इसे इतना ज़्यादा ढूंढ क्यों रहा है, ये कोई सेलिब्रिटी है क्या? बट तभी हमें पता चलता है कि ते यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं कि ते वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसके सामने जैक्सन भी। तभी जैक्सन आकर ते को हक कर लेता है एंड ते भी उसे हक बैक करता है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि ते और जैक्सन एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हुए एक रूम के अंदर जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सब लोग जंगकुक और जेकी की बात सुनकर ते को ढूंढने लगता है। बट कुछ देर बाद भी ते को नहीं पाता है। इसे देखकर जेकी और जंगकुक दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है। तभी एक 5 स्टार होटल से जंगकुक के पास एक कॉल आता है एंड देन वो बोल रहा था कि उसने एक इंसान के साथ ते को देखा था एक होटल में जाते हुए। इसे देख कर ते की बातें सुन उसकी बातें सोचते ही जेकी और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। एंड देन तुरंत ही वो लोग उस होटल के लिए निकल जाता है। जब वो लोग फर्स्ट टाइम आकर सीसीटीवी को चेक करता है तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हमारा बेबी ऐसा कैसे कर सकता है, किसी और के हाथ, वो जैक्सन है ना, जैक्सन के हाथ पकड़ा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चल जाता है एंड वही रूम की तरफ जाता है। दूसरी तरफ उस रूम में कुछ हलचल हो रहा था एंड बाहर से जियोन ब्रदर्स तूफान की तरह उस रूम के अंदर एंटर करता है एंड अचानक से रूम ओपन होने से सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है एंड सब लोग अपने प्लेस पे खड़ा हो जाता है। एंड जो जियोन ब्रदर्स देखता है उसे देखकर ही जो जियोन ब्रदर्स है वो दोनों ही शॉक हो जाता है। एक्चुअली जब गेट ओपन होता है तभी जियोन ब्रदर्स देख पाता है कि सामने ते जो बंदूक टांग के खड़ा हुआ था और जैक से नीचे गिरा हुआ था, उसकी बॉडी में बहुत सारे बुलेट था। इसे देखकर जंगकुक और जैक के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तुरंत उसके गार्ड्स जाके ते के हाथों से बंदूक ले लेता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ते के हाथ बंधा हुआ था, उसके लेग्स भी बंधा हुआ था। तब ये देख कर जेके बोलता है, बॉय क्या तुम पहले हम लोगों को जेलस करने के लिए पनिशमेंट लोगे या जैक्सन की मरने की रीज़न बताओगे? कौन सा पहले बताओगे, बोलो? तब ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है बिकॉज पर्सनली इन रियलिटी वो जियोन ब्रदर्स से बहुत ही ज़्यादा डरता है। दैट्स व्हाई वो बोलता है, देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। तभी जंगकुक बोलता है, चुप, मैं एक भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, पहले बोलो कि जैक्सन को मारने की रीज़न क्या है। तभी हम फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर ते जैक्सन को बार बार उसे हैरेस करने के लिए मना कर रहा था, बट फिर भी जैक्सन उसे छूने की कोशिश करता है। एंड इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था और हर टाइम ही ते को टॉर्चर कर रहा था। दैट्स व्हाई ते उस दिन जानबूझ के सुसाइड किया था, बट लकीली उसे जंगकुक ने और जेके ने बचा लिया था। एंड उन दोनों ने जब बचाया था तब इस वजह से वो और वापस नहीं जाना चाहता था। दैट्स व्हाई वो ना जानने की एक्टिंग किया था एंड देन धीरे धीरे जंगकुक और जेके के साथ रहने लगा था। बट अभी जब वो
जैक्सन को देखा था तब उसे याद आया कि वो भी चाहे तो इसकी रिवेंज ले सकता है, दैट्स उसने मारा। तब ये सुनकर जेक और जुंगकुक दोनों ही चुप था और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ते की मौत के अंदर जुंगकुक के लिए लिटिल मेंबर था एंड वो उसे शक कर रहा था और जुंगकुक भी उसे फोर्स कर रहा था जिससे ते अपनी मौत में उसे फूल ले। इसे देख कर ते बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने सच बोला है ना। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, इसका मतलब तुम पहले से ही ठीक थे बेबी, फिर भी हम लोगों को झूठ बोला। तब ये सुनकर ते बोलता है सॉरी। तभी वो बोलता है, ये दर्द कर रहा है, तुम लोग मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने बोला था ना कि मैं जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया, मैं मजबूर थी। एंड ये बोलकर वो रोकने की कोशिश करता है। तभी जेके उसके सारे रस्सी खोल देता है, जुंगकुक से गोद में उठाता है एंड बेड पे फेंक कर मारता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बट जेके और जुंगकुक तुरंत ही अपनी क्लोथ को उतारते हुए ते के ऊपर आ जाता है एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रफली उसे सक एंड लीक करने लगता है। इसे देखकर जो ते है वो बोलता है, डैडी इससे हर्ट हो रहा है, तुम मुझे ऐसे प्लीज़ मत कट करो, थोड़ा सा धीरे करो। एंड ये बोलकर वो मौन करने लगता है। तब ये देखकर जेके जुंगकुक खड़ा हो जाता है और ते की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो एडमायर करने लगता है, जिसे देख कर ते शर्मा जाता है और अपने हाथों से अपनी बॉडी को हाइड करने की कोशिश करता है। तब ये देखकर जो बेचारा जेके और जुंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जेके बोलता है, मैं सामने वाला तो पीछे वाला। तब ये सुनकर जुंगकुक बोलता है, नहीं मैं बड़ा हूँ ना, मैं सामने वाला तू पीछे वाला, एंड देन नेक्स्ट टाइम तू भी कर सकता है एक्सचेंज। तब ये सुनकर ते बोलते हैं, हे प्लीज़, आई नो कि मैं गलती किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों मिलकर मुझे ऐसे पनिश करोगे, मैं एक साथ दोनों को नहीं ले पाऊँगी, तुम दोनों वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बिग हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक को ले पाऊँ, वो भी मुश्किल से। तभी वो चिल्लाने लगता है, दैट्स मीन वो दोनों ही एक साथ एंटर कर लिया था और बाकी तो गॉड ही जाने ते के साथ क्या हुआ था। और इसके साथ ही स्टोरी की डे एंड हो जाता है। गाइस आई एम सो सॉरी, कुछ दिन वीडियो नहीं आया था बिकॉज मैं फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा सीख हूँ, मुझे अपनी हेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और नोज़ में भी, तो ये सीरियस प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, बट आई होप कि मैं इससे कंटिन्यू कर पाऊँ और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं रेगुलरली कंटिन्यू करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बाय बाय, लव यू।